दोस्तों, अब ज़रा ध्यान दीजिए। अभी अभी आपने जाना कि भारत ने एक और इतिहास रच दिया है अपने सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 के साथ। और अब स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दिव्यांगम ग्लोबल पर। दिव्यांगम ग्लोबल पर मैं हूं विष्णुकांत मिश्र, दिव्यांग। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ विज्ञान, तकनीक, देश की उपलब्धियों को सरल भाषा में अपने अंदाज में समझाते हैं। ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर हम समीक्षा प्रस्तुत करते हैं और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया है और अभी हमें और आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप कुछ कमेंट में हमारी कमियां बताएं, हमारा क्या आपको बहुत अच्छा लगता है, या कुछ ऐसी बात बताएं जिस पर आप वीडियो चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट पे आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो सब लिख के भेजते। खैर चलिए, इसरो के CMS-03 के लॉन्च की वो बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे लिए भी ज़रूरी है, देश के गौरव को और बढ़ाने वाली बातें। तो इन सब बातों को हम बताने के लिए आपके साथ कुछ पल रहेंगे और आप ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो सुनिएगा। पूरा वीडियो बड़ा अत्यंत रोचक है और आप जानकारियों से परिपूर्ण है, तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस न करिएगा, स्किप न करिएगा। पूरा वीडियो सुनने से आपका ये रहेगा कि आपको पूरी बातें मालूम हो जाएगी। CMS-03 भारत की इसरो द्वारा विकसित एक भारी संचार उपग्रह है। अब ऐसा ये उपग्रह जिसे विशेष रूप से भारत की नौसेना के संचालन एवं समुद्री क्षेत्र में संचार क्षमता को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और इसके CMS-03 जिसे कभी आप GSAT 7R के नाम से भी जाना जाता था, कि लॉन्च की संपूर्ण जानकारी हिंदी में आप सुन चुके हैं। आप इसे 15-20 मिनट के YouTube एपिसोड के इस स्क्रिप्ट में भी जानने की पूरी बड़ा रोचक विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आपको गौरवान्वित करने वाला विषय है। ये उपग्रह भारत की जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में भेजे गए सबसे भारी घरेलू उपग्रहों में से एक है। इसके लॉन्च वाहन के रूप में LVM-3M5 जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक बात मित्रों ये जान लीजिए, ये केवल 4000 किलो वजन के ही चीज को लॉन्च कर सकता था, लेकिन इसने एक इतिहास रख दिया कि हमारा जो CMS-03 है ये 4400 किलो वजन का है। 4400 भी कुछ ज़्यादा किलो का वजन का है और उसके लॉन्च के लिए इसको उपयोग किया गया, जो भारत की भारी प्रक्षेपण क्षमता का प्रतीक है। अब इस मिशन के उद्देश्य को भी हम जान लें और इसका महत्व क्या है इसको भी जान लें। CMS-03 का मुख्य उद्देश्य नौसेना द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म्स, जहाज, उपपत्तन, सबमरीन, वायुयान और समुद्री संचालन केंद्रों के बीच वॉइस, वीडियो या डाटा संचार को सुनिश्चित करना है। भारत के इससे हम कोई अपना सैटेलाइट, टीवी सैटेलाइट या कंप्यूटर सैटेलाइट या डाटा सैटेलाइट के लिए इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में, इंडियन ओशियन रीजन में इसकी पहुंच बढ़ाना इस मिशन की राजनीतिक अहमियत को दर्शाता है। यह उपग्रह भारत की अंतरिक्ष तथा रक्षा क्षमता से आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। अब इसका तकनीकी विवरण भी आप जान लीजिए। तकनीकी विवरण जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस पर ध्यान दें। उपग्रह का अनुमानित प्रक्षेपण द्रव्यमान यानी लॉन्च मास लगभग 4410 किलो का है, और जबकि हमारी ये लॉन्चिंग व्हीकल है ये 4000 का करती थी पूरा, अब जो ये इसको उपग्रह को लॉन्च करने का, लेकिन उससे हमने 4410 का भी 2 नवंबर को लॉन्च कर दिया। इसे GTO यानी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा गया था, जहां से बाद में उपग्रह अपनी अस्थायी कक्षा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के लिए आगे बढ़ेगा। उपग्रह में बहुबैंड प्रणालियां जैसे UHF, S बैंड, C बैंड, Q बैंड शामिल है।
लॉन्च वाहन जो LVM-3 M5 में क्रायोजेनिक ऊपरी चरण से पुनः उद्घाटन यानी रीइग्निशन का प्रयोग किया गया था ताकि भारी उपग्रह को वांछित कक्षा में पहुंचाया जा सके। लॉन्च विवरण इसका क्या है, लॉन्च विवरण भी जान लीजिए। इसका लॉन्च विवरण है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा दूसरे लॉन्च पॉइंट से इसको छोड़ा गया था। तिथि क्या थी? 2 नवंबर 2025। हमारे जीके के जानने वाले छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी जानकारी है। वाहन का पूरा नाम क्या है? LVM-3 M5 भारतीय सबसे भारी प्रक्षेपण वाहन है। ये सबसे अब तक के जितने प्रक्षेपण वाहन से छोड़ा गया है इसमें ये सबसे बड़ा प्रक्षेपण वाहन है। इसको बाहुबली नाम से भी जाना जाता है, इसका बाहुबली उपनाम ही है। मिशन की सफलता में भारत को बड़े संचार उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता में एक नई ऊंचाई प्रदान कर दी है और इसमें चुनौतियां और इसकी उपलब्धियां भी बहुत हैं। भारी द्रव्यमान वाले उपग्रह को भेजना तकनीकी दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण है, बड़ा चैलेंजिंग है और इसके लिए वाहन की क्षमता में सुधार किया गया और भी आगे सुधार इससे भी बड़ा बनाने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है आगे हम कुछ ही दिनों कुछ ही महीनों में 5000 किलो वजन से भी ज़्यादा इस तरीका का कुछ उपग्रह छोड़ें। ये मिशन विशेष इसलिए अहम है क्योंकि भारत के घरेलू रूप से इतना भारी संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा और इनकी चीन के एजेंसी, रूस की एजेंसी सभी हतप्रभ हैं। इतना बड़ा इतने वजन का लॉन्च अभी किसी ने नहीं किया अपने पैड से। नौसेना भारतीय उपग्रह होने के कारण ये रक्षा और संचार की दृष्टि से रणनीतिक महत्व रखता है। रणनीतिक महत्व क्या मतलब? अब चीन वगैरह की पनडुब्बियां नीचे आ जाती थी, हमें पता ही नहीं चलता था कब आ गई और कब हमारी मतलब जासूसी कर गई, कब हमारे जो जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकती थी वो कर सकते। अब हमसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हम उपग्रह से हमको पता चल जाएगा कि एक पत्ता भी नीचे कब हिल रहा है, क्या जान सकते हैं। तो इसका परिचय तो क्यों लाया गया है, ये सब चीज़ें वीडियो में लॉन्च वाहन का दृश्य तो शामिल हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ हमारी तकनीकी कमियां हैं और इसका जो हम इसकी उपयोगिता इस विषय में ज़्यादा इसलिए है कि देखिए चाइना रूस और अमेरिका इस प्रकार के उपग्रह छोड़ते रहते हैं और फ्रांस भी छोड़ चुका है, लेकिन जो ब्रिटेन, फ्रांस और इनको पछाड़ते हुए हमने इस प्रकार के समुद्री जो खुफिया तंत्र को अपना विकसित करने का ये मंसूबा बनाया था, वो अब जा करके हमारा पूरा हो गया है और पूरा ही नहीं हो गया है, इसके आगे भी हम इस पे बढ़कर काम कर रहे हैं। आगे हम इससे बड़े वजन के उपग्रह भेज सकते हैं और ये उपग्रह हमारे हो सकता है कि हमारे देश की अन्य आंतरिक ज़रूरतों को भी पूरा करने वाले उपग्रह हों। अभी तो ये रक्षा मतलब ये जो सामुद्रिक रक्षा के लिए मतलब नौसेना के लिए बनाया गया है, लेकिन आगे चल करके हमारे सामान्य जीवन के उपयोग के लिए भी बड़े अच्छे लॉन्च पैड से लॉन्च किए जाएंगे उपग्रह जो बड़े वजनी होंगे। सब कुछ होगा, बहुत चीज़ें पूरे अखिल भारत ही नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की सूचनाएं क्षण मात्र में दे सकता है, पूरे विश्व की सूचनाएं क्षण मात्र में दे सकता है। ऐसे उपग्रह रूस और अमेरिका और चीन के पास भी हैं जो पूरे हर अमेरिका और रूस सबकी बातें पता लेता है, लेकिन उनके ऐसे प्रतिरोधक भी लगे हैं जो उनके नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बनने वाले का प्रयास है कि हम जल्द ही एक ऐसा उपग्रह बनाएंगे कि जो संसार की किसी भी गतिविधि को क्षण मात्र में ही पता कर लेता है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारे उपग्रहों ने हमारी बड़ी मदद की थी कि कहाँ कौन चीज़ है, किस तरीके से क्या है, बल्कि उनके जो सूचना तंत्र को, उनके जो रडार वगैरह को जाम करने में भी हमारे उपग्रहों का ही बहुत योगदान था। और रक्षा उपकरण में तो MS-400 वगैरह ये सब इस्तेमाल हुए, वो तो अलग की बात है, उस पर हम वीडियो पहले दे भी चुके हैं। लेकिन जो उनके कहाँ पे कौन यंत्र लगे हैं, कहाँ पे उनके रडार किस तरीके के हैं,
कैसा उनकी तैयारी है, कैसे उनके जो विमान रखने की जगहें हैं, जैसे किनारा क्षेत्र में हमने जहाँ पे उनका परमाणु सामग्री एकत्रित है वहाँ पे जब हम किया था, तो ये उपग्रह का ही सब कमाल था कि हमारा ये उद्देश्य था कि उनके परमाणु जखीरा पूरा नष्ट न किया जाए, लेकिन उस जगह को इनको संदेश दिया जाए, तबाह कर जो दिया जाए। तो वो हो गया, उसमें हम सफल रहे। तो इसी तरीके के सामुद्रिक जो हमारी नौसेना है, नौसेना के बेड़े में भी इस प्रकार के उपग्रहों का और नौसेना को सूचना देने के लिए इस प्रकार के उपग्रहों की बड़ी आवश्यकता थी। और इस प्रकार के उपग्रह जब हम देख चुके हैं, तो जैसे समुद्र के नीचे अगर एक भी कोई उनका पनडुब्बी आती है, छोटी पनडुब्बी, बड़ी पनडुब्बी या किसी भी प्रकार की पनडुब्बी, तो उसकी हम पहचान कर सकते हैं। न केवल पहचान कर सकते हैं बल्कि उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं। और उसको नष्ट करने से ये होगा कि हम पूरी अपने सूचना तंत्र और सूचना प्रौद्योगिकी में हम पूरी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार के हम वीडियो आपको अक्सर देते हैं और भविष्य में देते रहेंगे। आप लोगों की इस प्रकार की ये ऐतिहासिक और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाली उपलब्धियां जब प्राप्त होती हैं, उनकी सूचना मिलती है और उनकी जानकारी मिलती है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये हम कैसे जानेंगे? ये तो हम तभी जान सकेंगे ना जब आप अपना कोई कमेंट नीचे वीडियो में नीचे देंगे और लिखेंगे कि आपको इस जानकारी से कितना उपयोग रहा, आपकी जानकारी कहाँ तक उपयोगी रही, इस जानकारी से आप कितना फ़ायदा। हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं वो भी जान सकते हैं कि इसका वजन कितना है, ये कैसे छोड़ी गई, कब छोड़ी गई, ये सब बातें सारी जानकारी हमने दे दी। इसमें आपको अगर कुछ गौरव हासिल हो, ये जो वैज्ञानिक इस प्रकार की शोधपरक जानकारियां जो हम आपको देते हैं, सूचनाएं एकत्र करके देते हैं, या कितनी उपयोगी हैं, इस बात को बताने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मित्रों, हम आगे भी वीडियो देते रहेंगे। अच्छा, हमारा ये जो YouTube चैनल का नाम थोड़ा चेंज किया गया है और इसको वैश्विक बनाया गया है, यानी दिव्यांगम ग्लोबल। इसको चेंज करने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी लिख करके हमें बताएं, ताकि हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। मित्रों, बस आज का वीडियो यहीं तक, कल के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।